मिंबर नूर पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत हुफ़्फ़ाज़ किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम नौजवान साथियों बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर इल्तिजा कर लूँ दरे अक़दस पे जाने की, यहाँ पर इल्तिजा कर लूँ दरे अक़दस पे जाने की, वहाँ पर ज़िद पकड़ लूँगा कभी वापस न आने की। यहाँ पर इल्तिजा कर लूँ दरे अक़दस पे जाने की, वहाँ पर ज़िद पकड़ लूँगा कभी वापस न आने की। और लिपट जाऊँगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे। मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा, मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा। अंधेरा चीर के सूरज ज़रूर निकलेगा। और जहाँ पे रखी गई मेरे हुसैन की पेशानी, जहाँ पे रखी गई मेरे हुसैन की पेशानी, उसी ज़मीन के ज़र्रों से नूर निकलेगा। तेरा दयार दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्ली आए नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जीलानी। मिल के पढ़ो दीवानों अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। आपकी सरज़मीन अक़दस में ये तक़रीब बासाईद, ये जलसा-ए पाक, ये बज़्म रसूल इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज से लेकर के तकरीबन 5 रोज़ तक मुझ गुनाहगार से गुफ्तगू और इन उलमाए कराम की हाज़री, नात मनक़बत के अशार मुसलसल तौर पे हम और आपको सिमात करने को मिलते रहेंगे। ये और बात है कि कुछ लोग ये सोच कर घर में ठहर जाते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी बोलेगा तब घर से निकलेंगे, और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि टाइम जब अच्छा हो जाएगा तब चला जाएगा। ये अच्छे के चक्कर में पूरा टाइम मुसलमानों ने अपना ख़राब कर रखा है। आप वही कौम हैं कि अगर वादा कर दिया तो 3 रोज़ तक, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शिद्दत हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वादा पूरा किया है ना। और एक हमारे आज के मोमिन और मुसलमान हैं कि तकरीब सजाई जाए, अली जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार हाशमी साहब, उनके हमनवा, उनके साथी, उनके मुआविनीन, हमारे शाहिद भाई, अकबर भाई, और मैं सभी का नाम नहीं जानता, शक्लों से काफ़ी वाकिफ़ हूँ, चूँकि आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ था। तो मैं तो ये जानता हूँ किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। आप मेरे लिए लाइक सद मुबारकबाद हैं। जितने भी मोमिन तशरीफ़ लाए हैं मेरे लिए सर का ताज है। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार का बैठना, इन मोमिनों का जलसा सजाना, हम सब का बैठ कर के सुनना और सुनाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। आपके इस कस्बे में, आपके इस शहर में दिन दूनी रात चौगनी बरकतें और तरक्की अता फरमाए। मौला ताला हम सबों को दुनिया की दौलत दे या न दे, मगर ईमान पर ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। जी लगाइए हज़रात, झुम झुम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत अच्छे अच्छे नात मनक़बत के अशार हम और आपने सिमात किए हैं मदरसे के तलबाए कराम से, और मदरसे के ज़ी वक़ार असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे महब गिरामी हज़रतुल अल्लाह मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली बन नूरानी बहुत काबिल शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं, ज़ी सलाहियत हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। हम लोग तो ख़तीब लोग हैं, आए आपके यहाँ बोले, नजराना लिए, चल दिए। दायमी तौर पे जो खिदमत करता है वो मदरसे का उस्ताद होता है, मस्जिद का इमाम होता है। सही मानों में लायक एहतराम ये हजरात हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और इन हजरात के सबके हमें टूटी फूटी खिदमत दीन करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अब बताइए अल्लाह सुना दिया जाए कि सुला दिया जाए? हाँ, एक जगह हमने पूछा था भाई साहब सुना दिया जाए कि सुला दिया जाए, तो पीछे से भैया बोले हजरत अब सुला दिया जाए। हमने कहा भाई साहब क्यों सुला दिया जाए? बोला जब से बैठा हूँ बगल वाला थूक थूक के पूरी कोटी रन किए पड़ा हुआ है। आप लोगों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गिने चुने लोग बैठे हैं, मोहब्बतों से बैठे हैं। इतना अकीदा रखिए आप कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हमें देखें या न देखें, हमें शिकवा नहीं है। हम जिस महबूब कायनात का जिक्र करने जा रहे हैं वो मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, है ना। वो मदीने के आका, वो मदीने के ताजदार हमको देख रहे हैं। मौला हमारा बैठना कबूल कर लें, हमारा पढ़ना कबूल कर लें इंशाअल्लाह। चूँकि मैंने आज अपनी गुफ्तगू का मौजूद सुखन तौबा बनाया है, मैं आपसे 5 दिन गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आज मैं आपसे तौबा पर गुफ्तगू करूँगा, कल आपसे ईमान पर गुफ्तगू होगी,
तीसरे रोज़ आपसे किरदार रसूल पर, सीरत रसूल पर, अखलाक रसूल पर गुफ्तगू होगी। चौथे रोज़ इंशाअल्लाह रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू होगी। और आखिर दिन इंशाअल्लाह नूर मुस्तफ़ा, नूर खुदा पर गुफ्तगू होगी। मैं अपनी कोशिश करूँगा अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए आप हज़रात को पेश करूँ। अब जिसे बोलना आता है ज़रा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये उलमा अहले सुन्नत मेरी पुष्पनाई करेंगे। यहाँ से नाते पाक का एक मतला एक शेर पढ़ूंगा। देखना मुझे ये है कि आप 15-20 में 15-20 हज़ार की ताकत है कि नहीं है। आप याद रखना, मैदान उहद से लेकर के मैदान करबला तक हम कम थे मगर हम में दम ज़रूर था, है कि नहीं मेरे भाई? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इसे लूला नहीं बनाया। वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मतलब पेश कर रहा हूँ, सिमात फरमा लें हज़रात के दीन का चराग जल उठा। बस इसी तरह बोल के सुन ले, 10-20 मिनट में आपसे गुफ्तगू कर लूँगा इंशाअल्लाह। और कल से ये आप वादा करिए कि जो यहाँ से उठ के जाएगा इंशाअल्लाह एक साथी अपना बना के लाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो लोग बढ़ेंगे, है ना। और हमें तो बहुत पहले बुजुर्गों ने सिखा दिया है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसके नसीब में होगा जरूर आएगा। कि दीन का चराग जल उठा, दीन का चराग जल उठा, अजी को फिर पे जवाला गया। दीन का चराग जल उठा, अजी को फिर पे जवाला गया। दीन का चराग जल उठा, अजी को फिर पे जवाला गया। कब? आसमां से जब जमीन पर, आसमां से जब जमीन पर आमना का लाला गया। आसमां से जब जमीन पर आमना का लाला गया, आमना का लाला गया। अहले सुन्नत वल जमात के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें। जिसे जिसे सरकार आला हजरत का फैजान मिलता है खामोश नहीं रहेगा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कि आसमां से जब जमीन पर आमना का लाला गया। एक शेर बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि मुस्तफा ने डाली वो नजर, झूम के बोला सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा ने डाली वो नजर, मुस्तफा ने डाली वो नजर, के तीर दिल के पार हो गया। अजी मुस्तफा ने डाली वो नजर, के तीर दिल के पार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर, हाजी कत्ल करने आए थे उमर, मुस्तफा से प्यार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। जिंदा दिल मुसलमानों, सारी कायनात खाकदाने की थी मैं। अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं तो मोमिनों से गुफ्तगू का आगाज यहाँ से शुरू हो जाए। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जो जो भी चीज पैदा फरमाई है, जो जो भी चीज तख्लीक फरमाई है, अल्लाह ने किसी को बगैर सिफत के पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने हर चीज को साहिबे सिफत बनाया है। दुनिया में चाहे जो जर्रे से लेकर के आफताब तक, इस खाकदाने गिद्दी में फर्श से लेकर अर्श तक
अल्लाह ताला ने किसी को बगैर सिफत के पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने अगर चींटी बनाई तो उसे भी सिफत अता फरमाई। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अल्लाह ताला ने किसी को बगैर सिफत के पैदा ही नहीं किया है। अगर आसमान पे नजर डालें आप, तवज्जो मेरी तरफ रहे, चूंकि एजुकेटेड और जीनियस जो टैलेंटेड मुसलमान है मैं उनकी तवज्जो का तलबगार हूँ। आसमान पे नजर डालिए कभी रात के सन्नाटे में और देखिए कुछ टिमटिमाते हुए, जगमगाते हुए तुम्हें तारे नजर आएंगे। इन तारों की सिफत क्या है? ये तारे अपनी जगमगाहट से पहचाने जाते हैं। तारों की भी एक सिफत है, ये अपने चमकने की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। गुफ्तगू को बगौर से बात करना, हमारी माँ बहनें भी तशरीफ लाई हैं। उसी आसमान पर जब आप नजर डालते हैं तो उसी आसमान पर आपको एक चांद नजर आता है। ये चांद जब चमकता है तो ये भी दुनिया को बता देता है कि मेरे अंदर भी एक सिफत है। और चांद की एक सिफत क्या है? चांद अपनी चांदनी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। बोलो, सितारे अपनी जगमगाहट की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, चांद अपनी चांदनी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। और अगर तवज्जो करें, रात का सन्नाटा जब खत्म होने लगता है, सवेरा नमूदार होने लगता है, फजर की नमाज जब मोमिन पढ़ लेता है, एक और भी शय चमकने के लिए तैयार होती है, उसे दुनिया सूरज कहती है। इस सूरज की भी एक सिफत है, ये सूरज अपनी रोशनी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। हर चीज की एक सिफत है, सितारों की एक सिफत है, तवज्जो मेरी तरफ, चांद की भी एक सिफत है, सूरज की भी एक सिफत है। और करीब से आके समझे तो समझ में आए। आपने कभी गुलशन में फूल देखे होंगे, ये फूल जब महकते हैं तो फूलों की भी सिफत मालूम हो गई। गुलाब अपनी खुशबू की बुनियाद पर पहचाना जाता है। और करीब आ जाए, शायद आपके समझ में आ जाए, मैं आपके जिस्म में कुछ आज़ाएं उनकी भी शुमारियात कराऊं। आपने गौर ना किया होगा, अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता की है। जरा जोर से अल्लाह ने हमें आंखें अता की है। इन आंखों की भी एक सिफत है, क्योंकि ये आंखें देखने की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। और थोड़ी तवज्जो दीजिए, अल्लाह ताला ने हमें कान अता किए हैं, ये कान हमारे सुनने की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जबान अता की है, ये जबान चखने की बुनियाद पर पहचानी जाती है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ अता किए हैं, ये हाथ हमारे पकड़ने की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। और अगर अक्ल दौड़ाए, अल्लाह ने ये पैर अता किए हैं, ये पैर हमारे चलने की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। अल्लाह ने हमें दिल अता किया है, ये दिल हमारा धड़कने की बुनियाद पर पहचाना जाता है। अल्लाह ने कोई भी चीज बगैर सिफत के पैदा नहीं फरमाई है, हर चीज को अल्लाह ने सिफत दी है। ये और बात है कि बंदा उनके औसाफ न पहचान पाए। रात के सन्नाटे में सो जाते हो, सुबह उठते हो, आंख मलते हो, रोशनी नजर आती है, आंख ने अब बता दिया कि मेरी सिफत जिंदा है। और अगर इत्तेफाक से कोई भी चीज अल्लाह की मखलूक अपनी सिफत छोड़ दे, अपनी सिफत खत्म कर दे, तो फिर हमारी और आपकी नजरों में यह साबित हो जाता है कि वो चीज खराब हो गई है। आप अगर आसमान पे देखें और सितारे न चमके, क्या कहोगे? मौलाना साहब आपने बताया सितारे जगमगाहट की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, लिहाजा ये सितारे आज चमक नहीं रहे हैं, तो क्या पता चला सितारे खराब हो चुके हैं। अगर चांद अपनी चांदनी देना छोड़ दे, आप क्या कहोगे कि ये चांद बेकार हो चुका है। अगर यही सूरज अपनी रोशनी बांटना छोड़ दे, पूरी दुनिया का आदमी कहेगा कि सूरज बेकार हो चुका है।
अगर फूल अपनी खुशबू देना छोड़ दे, आप कहोगे हजरत ये फूल बेकार हो चुका है। और करीब से समझें, अगर हमारी और आपकी ये आंखें देखना छोड़ दे, आप कहेंगे हजरत ये आंखें बेकार हो चुकी है। अगर हमारे कान सुनना छोड़ दे, आप कहेंगे हजरत ये कान बेकार हो चुके हैं। अगर ये जबान स्वाद लेना छोड़ दे, आप कहोगे हजरत ये जबान बेकार हो चुकी है। अगर हमारे हाथ पकड़ना छोड़ दे, दुनिया कह देगी हजरत हाथ बेकार हो चुके हैं। अगर ये पैर चलना छोड़ दे, दुनिया कह देगी हजरत ये पैर बेकार हो चुके हैं। अगर हमारा दिल धड़कना छोड़ दे, दुनिया बेसाख्ता कहेगी हमारा दिल बेकार हो चुका है। मगर ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आपकी तवज्जो मुतवज्जा है, अगर आपकी फिक्र मेरी तरफ मबसूल है, तो अब मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। ये आपकी नजर है और मेरी नजर है। हमने जब किसी सिफत को खत्म होते देखा है, वो चीज को हमने बेकार कह दिया है। अगर चांद ने चांदनी देना छोड़ा है, हमने बेकार कहा है। सूरज ने रोशनी देना छोड़ा है, हमने बेकार कहा है। सितारों ने जगमगाहट छोड़ी है, हमने बेकार कहा है। आंखों ने अगर देखना छोड़ा है, हमने बेकार कहा है। अगर कानों ने सुनना छोड़ा है, हमने बेकार कहा है। अगर हाथों ने पकड़ना छोड़ा है, हमने बेकार कहा है। ऐ दुनिया वालों, ये तुम्हारी और मेरी नजर है। हमने जब किसी चीज की सिफत को खत्म होते देखा है, हमने बेसाख्ता उसे बेकार कहा है। मगर आओ हम चलते हैं अल्लाह वालों के दरबार में, आओ हम चलते हैं महबूब सुबहानी के दरबार में, आओ हम चलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरबार में, आओ हम चलते हैं के छौचा के दूल्हा की बारगाह में, आओ हम चलते हैं महाराजा के दूल्हा की बारगाह में, आओ हम चलते हैं बरेली के ताजदार की बारगाह में। और सरकार आला हजरत तुम बताओ, हमारी आंखों ने अगर देखना छोड़ा, हमने बेकार कहा है। हमारी जबान ने बोलना छोड़ा, हमने बेकार कहा है। हमारे कानों ने सुनना छोड़ा, हमने बेकार कहा है। आपकी नजरों में क्या है? अगर आंखें देखना छोड़े तब बेकार होती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ये तुम्हारी नजर है। अगर आंखों ने देखना छोड़ा है, तुमने बेकार कहा है। मगर अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो आंखें अल्लाह के डर से रोना छोड़ दे, वो आंखें बेकार हो चुकी है। जो कान अज़ाने खुदा को सुनना छोड़ दे, वो कान बेकार हो चुके हैं। जो जबान नबी नबी कहना छोड़ दे, वो जबान बेकार हो चुकी है। जो हाथ अल्लाह का कुरान पकड़ना छोड़ दे, वो हाथ बेकार हो चुके हैं। जो पैर अल्लाह के घर में जाना छोड़ दे, वो पैर बेकार हो चुके हैं। जो दिल इसके मुस्तफा में धड़कना छोड़ दे, वो दिल बेकार है। जो मोमिन किरदार रसूल छोड़ दे, वो मोमिन बेकार हो चुका है, वो मुसलमान बेकार हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आंखें बेकार हैं जो सुबह शाम अपने बच्चों का नजारा तो करती हैं, मगर रात की तन्हाई में खौफे खुदा में रोने से इनकार करती हैं। ये आंखें बिस्तर मांग रही है, ये आंखें गद्दा मांग रही है, ये आंखें मखमल मांग रही है, मगर हया आती है मुझे अपनी कौम पर। इन आंखों को अगर सीरत मुस्तफा सुनने के लिए बेदार किया जाता है, ये आंखें अगर उसके लिए तैयार नहीं है, तो ऐ मोमिन याद रखना, वो आंखें मौजूद होने के भी बावजूद वो आंखें खराब हो चुकी हैं। जिनके पैर अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए अपने घर से रवा दवा न हो, वो तुम्हारी नजरों में तो अच्छे हो सकते हैं, मगर अल्लाह वालों की नजरों में वो पैर बेकार हो चुके हैं। जो हाथ कुरान खुदा को उठाना छोड़ दे, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिनका मकाम तुम्हारे तलुओं के नीचे न था, जिनका मकाम तुम्हारे कदमों के नीचे न था, आज उनके हाथ तुम्हारे करीबान तक पहुंचे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? आप कहोगे हजरत क्या दौलत की कमी है? बिल्कुल नहीं। आज आपके पास दौलत बेशुमार है। क्या आपके पास कपड़ों की कमी है? बिल्कुल नहीं। आपके पास जमीन की कमी है? बिल्कुल नहीं। आपके पास जायदाद की कमी है? बिल्कुल नहीं। हर चीज आपके पास है, मगर मुझे कहने दिया जाए, आज हमारा और आपका जो हाल बना हुआ है, हमारी पास दौलत बहुत है, हमारे पास खजाना बहुत है, हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारा बिगड़ गया है तो किरदार रसूल बिगड़ गया है, सीरत मुस्तफा बिगड़ गई है,
अगर हमारा किरदार उसी करबला वाले की तरह हो जाए, आज भी दुनिया को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम और आपने हालात बिगाड़ खुद रखे हैं। क्या आंखों को फुर्सत नहीं मिलती? बच्चों के गम में आंखें रो देती हैं, बच्चा बीमार है आंखें रो देती हैं, माँ बीमार हो गई आंखें रो देती हैं, शरीके हयात अगर बीमार है आंखें रो देती हैं, मगर मुसल्ले पर तन्हाई में अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर हमारी आंखें रोने के लिए तैयार नहीं है। कब सुधरेगा मोहम्मद? कब लाइन पर आएगा? आप कहोगे हजरत अगर आंख बेकार भी हो जाए तो आंखों का आजकल सर्जन मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, फिजिशियन मौजूद है, दिखाएंगे सही हो जाएगा। कानों का भी डॉक्टर मौजूद है, नाक का भी डॉक्टर मौजूद है, जबान का भी डॉक्टर मौजूद है, गले का भी डॉक्टर मौजूद है। इस दिल की धड़कनें कम और ज्यादा होती हैं उनका भी डॉक्टर मौजूद है। मगर मरकज एलोपैथिक से लेकर होम्योपैथिक तक और आयुर्वेदा तक मेरा चैलेंज है, तुम्हारे यहाँ डॉक्टर आंखों की रोशनी सही करने वाला होगा, कानों की सिमात मजबूत करने वाला होगा, दिलों की धड़कन तेज और कम करने वाला होगा, मगर ला पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो जो काले दिल को सफेद करने वाला हो। अरे जरा जोर से बोलो यार, पीछे वालों को दिक्कत है क्या भाई साहब? जरा मुस्कुरा के बोल दें। एक तो एक बात याद रखा करें आप, मिलाद मुस्तफा में आया करें तो घर से सर ढांप के आया करें, है ना? और जिनके पास टोपी ना हो तो दाएं बाएं बालों से रूमाल उधार ले लिया करें। जी हाँ, हुजूर शाह अब्दुल हक, हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, ये मेरी कौम का बहुत बड़ा अलमिया हो गया है। जैसा हर महफिल में सर उठा के चल देता है मुसलमान, इसी तरह मिलाद में भी चल देता है। मिलाद को हमने समझे नहीं, हम लोग समझते हैं रस्मन को सज गया है बैठना काम है, नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो सरकार आला हजरत के पहले के बुजुर्ग हैं, उलमा ने आपको मुजद्दिद भी साबित किया और आप मुजद्दिद थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तवज्जो से सुने, मेरी तरफ ध्यान दें आप, न चलाइए कोई दिक्कत, हम ठंडे हो जाएंगे पीजिए तो 10 भी वैसे भी ठंडे हो जाएंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग? फरमाते हैं मैं जो नमाजें पढ़ा हूं, आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, मगर फरमाते हैं मुझे अपनी नमाजों पर भरोसा नहीं है। मैंने जो रोजे रखे हैं मुझे अपने रोजों पे तकिया नहीं है। मैंने ज़कात दी, अपनी ज़कात मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि उसकी शान बहुत बुलंद वाला है। जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं कमा हक़ हूं, मैं वो इबादत कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे अपने सजदों पे भरोसा नहीं, अपनी नमाजों पे भरोसा नहीं, मुझे अपने रोजों पे भरोसा नहीं है। हाँ, मैंने नबी की शान में जो सलातो सलाम पढ़ा है, नबी की शान में जो मीलाद पढ़ ली है, मुझे अपनी शफाअत के लिए ही काफी नजर आता है। सोचे मीलाद मुस्तफा का ये रुतबा है, आया करें, क्योंकि आशिक कहते हैं नूरानी शक्ल वाले वो आमिना के प्यारे। अब अपना इतना बड़ा जिगर पेश कर रहे हैं, आपको सिर्फ 50 ग्राम की जबान हिलानी है, समझ गए आप? 2.5 किलो की ज्यादा नहीं हिलाना है। सुभान अल्लाह के लिए आपकी जबान काफी है, जरा मुस्कुरा के बोल दें। वैसे रखा ये ना सोचना कि तकरीर में हम वो कम कर दें, हम सब समान है कि नहीं? हाँ, ई को जितना भी सेट है बराबर सेट रखिए। मतलब पेश करो, मुलाहिजा फरमाए, नूरानी शक्ल वाले वो आमिना के प्यारे, नूरानी शक्ल वाले वो आमिना के प्यारे, हर जुल्म को मिटाने सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। नूरानी शक्ल वाले वो आमिना के प्यारे, नूरानी शक्ल वाले वो आमिना के प्यारे, हर जुल्म को मिटाने सरकार आए हैं,
सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। ये ज़बानें गाने बहुत गाती हैं, नबी की महफिल में बैठ जाया करो, नबी की नात मिलके पढ़ लिया करो। हो सकता है किसी का पढ़ना कबूल हो जाए, हमारा भी पढ़ना तुम्हारे सदक़े में कबूल हो जाए। मेरे साथ मिलकर पढ़े, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। नूरानी शक्ल वाले को मेला के प्यारे, नूरानी शक्ल वाले को मेला के प्यारे, हर जुल्म को मिटाने सरकार आए हैं, हर जुल्म को मिटाने सरकार आए हैं। बेटी है घर की रहमा, अरे बेटी है घर की रहमा, बेवा की क्या है इज्जत, बेटी है घर की रहमा, बेवा की क्या है इज्जत, ये दुनिया को बताने सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। सरकार की आमा, आका की आमा, दिलदार की आमा, दिलबर की आमा, सरवर की आमा, शबनूर की आमा, फिर नूर की आमा, आका की आमा, दाता की आमा। बेटी है घर की रहमा, बेवा की क्या है इज्जत, ये दुनिया को बताने, मिलके पढ़ना ये दुनिया को बताने सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। एक बंद बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें, पूरा मजमा मेरे बाप के नाम पर नहीं, नबी ये पाक के नाम पर बोलते सुभान अल्लाह। एक बंद बतौर खास समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह 10-12 साल के बाद जब मुलाकात होगी दूसरा बंद पढ़ा जाएगा। आज आप एक बंद मुझसे मुलाहिदा कर लें, जिसे सुनना है वही हाथ उठा के बोल दे। ये लोगों को सुनना है, जरा पूरे लोगों को सुनना है तो जरा झूम कर बोल दें, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। जिस दौरे पर फितन में इस्मत लूटी हुई थी, जिस दौरे पर फितन में इस्मत लूटी हुई थी, बेवाओं के सरों से चादर हटी हुई थी। जिस दौरे पर फितन में इस्मत लूटी हुई थी, बेवाओं के सरों से चादर हटी हुई थी, बेवाओं के सरों से चादर हटी हुई थी। ऐसे में हक दिलाने, ऐसे में हक दिलाने, इंसानियत बचाने, ऐसे में हक दिलाने, इंसानियत बचाने, अपना उन्हें बनाने सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले, कानों की सिमाअत मजबूत करने वाले, दिल की धड़कनों को कम और ज्यादा करने वाले, मगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो काले दिल को सफेद करने वाला हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन एक गुनाह करता है, गुनाह कबीरा, एक गुनाह, तो मिन जाने बिल्लाह उसके दिल में काला दाग बन जाता है जो राई के दाने के बराबर होता है। जब बंदा दोबारा गुनाह करता है तो फिर दाग बढ़ जाता है। जब तीसरी मर्तबा गुनाह कबीरा करता है तो दाग फिर बढ़ जाता है। जब बंदा बार बार गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता जाता है, उसका दिल एक दिन आता है मुकम्मल काला हो जाता है। ऐसे काले दिल को सफेद करने के लिए
कोई पाउडर बनाया गया, ना कोई मेडिसिन बनाई गई, ना कोई आपके लिए साबुन बनाया गया। पूरी दुनिया छान डाली है, सारी दुनिया हाथ उठा लेती है। काले दिल को सफेद करने का किसी के पास कोई आला नहीं है, मगर जब दुनिया साथ छोड़ देती है, वहीं से मदीने वाले साथ पकड़ लेते हैं। जब दुनिया हमें साथ तन्हा छोड़ देती है, जब शरीयत मुस्तफा करीब करती है, अल्लाह के हबीब की आवाज आती है, जो अपने गुनाहों से अपने दिल को काला कर चुका हो, जो अपने गुनाहों से अपना दिल मुकम्मल सिया कर चुका हो, उसे दुनिया के किसी मरकज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहता है कि दिल सफेद हो जाए, अगर चाहता है कि दिल शफाफ हो जाए, अगर चाहता है कि दिल साफ हो जाए, कुछ ना करे, अपने घर जाए, वजू बनाए, नदामत से दिल झुकाए, नदामत से सर झुकाए, मुसल्ला बिछाए, कहे मौला तेरी बारगाह में सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अल्लाह गुनाह करके आया हूँ, मौला शर्मिंदा होके आया हूँ, आज तेरी बारगाह में मैं रो रो के तौबा करता हूँ। अगर बंदा सच्ची तौबा करते हुए ये पढ़ना शुरू कर दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके दिल को साफ और शफाफ फरमा देता है, अल्लाह उसके दिल को सफेद फरमा देता है। बंदा ऐसे ही हो जाता है जैसे अभी अभी अपनी माँ की गोद में पैदा हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौबा बड़ी प्यारी चीज है। बंदा जब तौबा करता है तो बंदा होता है और बंदा का खुदा होता है, तीसरा कोई नहीं होता, कोई पर्दा आयल नहीं होता। कभी रोके गिड़गिड़ा के देखो तो सही खुदा की बारगाह में। हमने तो उलमा से यहां तक सुना है कि एक माँ अपने बच्चे से जब प्यार करती है तो पूरी दुनिया उसकी रहमत की मिसाल देती है, उसकी ममता की मिसाल देती है। मगर तुम्हें मालूम है 70 माएं मिल करके जो बच्चे को प्यार करती हैं, अल्लाह की रहमत का एक छींटा भी नहीं है। जरा जोर से बोलो, जरा सोचो, जो सबसे ज्यादा करीम है हम उसके करीब भी नहीं जाने, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आज हालात हमारी ये है कि सारी दुनिया में हम और आप इधर से उधर भी गुनाह कबीरा करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गुनाहों में जिंदगी डूब जाती है। मगर रात में आकर अच्छा खाना खाया, ठंडा पानी पिया, टेलीविजन चलाया, मोहब्बत से सो गए। ऐ बंदे तुझे मालूम नहीं है, अगर तौबा करके सो जाए सुबह जिंदा रहेगा तब भी पाक उठेगा, अगर मर जाएगा तब भी पाक रूह निकल जाएगी। बंदे को कभी तो फिक्र हो, ऐसी हम की जिंदगी में हम और आप सब कुछ भुला दिए। मुझे फारूक आदम का दौर याद आता है। सरकार फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। तवज्जो से सुने 10 मिनट। कौन फारूक आदम? अगर हमारे पास 10-20 लाख 50 लाख रुपया हो गया तो एटीट्यूड मत पूछिए, आसमान पर पहुंच जाता है। बोलो मैं झूठ कह रहा हूं, ऐसा ही कह रहा है ना? जमींदारी अगर थोड़ी से 2-4 प्लाट बढ़ गए, 2-4 मकान खोली वगैरह हो गई तो फिर मत पूछिए, ऐसा करके चलता है कि मौलाना भी मुझसे पहले सलाम करे। बोलो मैं झूठ कह रहा हूँ? सही बात। और सलाम तो अब नौजवान इस तरह से करने लगा कि डर लगता है। अब सलाम नहीं करता है, ऐसा लगता है मौलाना को तकरीर करने के लिए नहीं बुला रहा बल्कि फैटिंग के लिए बुला रहा है। मौलाना फैटिंग के लिए बुला
रहा है, मजाक नहीं कर रहा। ये हाल और चच्चा लोग के पास अगर पैसा आ गया तो कैसा सलाम करता है, इसे डांटने जा रहे हो बोले सलाम करोगे हड़का रहे हो यार, नहीं सही बता। अम्मा लोग कह रही हैं अच्छा मौलवी बुलाया है, हमको कुछ नहीं कह रहा, इनका सलाम सुन लो तो मिसरी हो जाओगे। बोलती सलालिकुम सलालिकुम सलालिकुम, आज ही मर जाओ। सही सलाम क्या? अस्सलामो अस्सलामो। कोई करता हो तब ना, कोई सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जितने सलाम है सारे सलाम उठा के लाइए। मैं किसी मजहब पे तंग नहीं करता, मगर सलाम पर गारंटी से बोल रहा हूं। आपने अपने बच्चों को, एक बहन हमको मिल गई, कहने लगे हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले हमारा लल्ला इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। हमने कहा अच्छा जरा सुनवाइए भाई, एक तो इंग्लिश मीडियम का दौर चल पड़ा है ना, इंग्लिश मीडियम जाने के लिए एकदम फिट फाट, टाई भी है, टोपी भी है, हेड भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है, शूज भी है, सॉक्स भी है, 15 किलो का बस्ता भी है ना? और 4 बजे से अम्मा खड़ी जाती है, गाड़ी निकलने के तैयारी है, आएगी कॉलेज स्कूल वाली है ना। कहाँ पढ़ा? इंग्लिश मीडियम में। और जब वही बच्चा कायदा पढ़ने जाता है काजी साहब के पास, तो ना एक हाथ से नाक पहुंचता होता है, एक हाथ से कायदा पकड़ा होता है, वो थोड़ा सा चला जा रहा है। वो लोग झूठ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हाय मेरी कौम तेरी हया मर गई। अम्मा कहने लगी हजरत करीब आइए हम चले। तो क्या हजरत इंग्लिश सुनवाए आपको बच्चे की? हमने कहा सुनवाइए। का बेटा सुनाओ। कहता गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमने कहा बहुत अच्छी इंग्लिश, रात भर करो फाइट। और क्या मतलब? आपने कभी गौर किया? पढ़े लिखे लोग बैठे, इन सलामों पे गौर किया? शायद आपको तर्जुमा सही मिल जाए तो मैं आपकी तारीफ चाहता हूं, अगर जुमला झूठा हो तो मेरे करीब आइए। गुड मॉर्निंग, इसका तर्जुमा इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी। आपके लिए कोई दुआ नहीं। गुड आफ्टरनून, दोपहर अच्छी, आपके लिए कोई दुआ नहीं। गुड इवनिंग, शाम अच्छी, आपके लिए कोई खैरियत नहीं। गुड नाइट, रात अच्छी, आपके लिए कोई भलाई नहीं। चाहे जितने बड़े बड़े सलाम उठा लाइए, हर मजहब हर फिरके का सलाम लाइए, किसी सलाम का तर्जमा सलामती वाला नहीं मिलेगा। मगर अफसोस मेरी कौम पर जो मेरा मोइनुद्दीन अजमेर की धरती में सलाम लाया, अस्सलामु अलैकुम, इसका तर्जमा है अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये वो सलाम है, सुबह सवेरे अपनी माँ से करके निकल जाइए, फिर देखिए आपकी सुबह भी अच्छी होगी, दोपहर भी अच्छी होगी, शाम भी अच्छी होगी, रात भी अच्छी होगी, और मर गए तो मुस्तफा से मुलाकात। जोर से बोलो यार। अल्लाह अल्लाह में फारूक आदम की बात करने लग गया। कौन फारूक आदम? आज हमारे पास अगर 2-4 प्लाट हो जाए तो एटीट्यूड का कहीं ठिकाना नहीं है। मगर तवज्जो से सुनना, तुमने सुना होगा बड़े बड़े राजधानी वालों को कोई किलोमीटर का मालिक होगा, कोई 10 किलोमीटर का मालिक होगा, कोई 50 किलोमीटर का मालिक होगा। मैंने मान लिया कोई 10,000 किलोमीटर का मालिक होगा, मगर जुमला नोट करना मुसलमानों, 25 लाख मुरब्बा मील, 25 लाख मुरब्बा मील के मालिक का नाम कुछ और नहीं, फारूक आदम है। 25 लाख मुरब्बा मील समझे? कुछ लोग तो समझे, कुछ लोग सर खुजला रहे है ना। मुरब्बा मील आई मीन मील होता है तकरीबन 1.5 या 2.25 किलोमीटर का एक मील होता है। 25 लाख पूरब, 25 लाख पश्चिम, 25 लाख उत्तर, 25 लाख दक्षिण, मुरब्बा मील के मालिक का नाम जोर से बोले फारूक आदम है। और आजिज़ी का ये आलम है, जंगल में जहाँ जगह पाते हाथ का तकिया बनाते, फर्श जमीन पे लेट जाते। एक आया दुश्मन मयान से तलवार निकाली, कहा अच्छा मौका है, अकेला लेटा है उमर, लाओ तलवार से गर्दन को जुदा कर दूं। मयान से तलवार निकाली, अभी उमर के करीब जा रहा था, क्या देखता है जंगल का बबर शेर। मैंने
हिफाजत के लिए घूमने लगा है। पहलवान के हाथ से तलवार छूट गई और पीछे भागने लगा। आवाज आई गैब से, भागता कहाँ है? इतना याद रखना, उमर जमीन पे सोता है मगर जंगल के शेर भी हिफाजत किया करते हैं। पता ये चला जो अल्लाह का हो जाता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है। वो उमर, अब सुने आप, बात पूरी कर दूं, दिक्कत में तो नहीं है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। फारूक आदम रात के सन्नाटे में सोया नहीं करते थे। मेरा उमर इशा की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलता, मदीने के चक्कर लगाने लगता। आपके गुलाम, आपके खादिम जनाब अब्दुर्रहमान हाथों में रोटी और हाथों में सालन लेके खड़े हो जाते। सरकार फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज हो गई। अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे बड़े बड़े अकाबिर गुजर गए मेरे इस्लाम में, मगर हाय इस कौम को मालूम ही नहीं है। ये तारीख पढ़ रही है कहीं यहूदियों की, कहीं नसारा की, ये तारीख पढ़ रही है कहीं ईसाइयों की, अपनों की तारीख पर मुसलमान तूने तो वो कर दिखाया है कि अब कयामत तक कोई माई का लाल कर नहीं पाएगा। सरकार फारूक आदम फरमाते हैं, ओ अब्दुर्रहमान खाना तो खा लेता हूं, मगर मुझे हया आती है कि उस मालिक ने अगर कयामत में पूछ लिया कि तू हर रात चैन से खा के सो जाता था, बता तेरी कौम में कितने लोग भूखे सोते थे। उमर फरमाते हैं मेरे हुलकूम से निवाला तब तक ना निकलेगा, तब तक ना उतरेगा जब तक मदीने का एक एक बच्चा आराम से सो नहीं जाएगा। सरकार फारूक आदम रात के सन्नाटे में निकले, क्या देखते हैं कि एक नौजवान चला आ रहा है। अब यहां से आप तवज्जो दें, हाथों में बोतल है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, बोतल में कुछ चीज है जिसे वो पीता हुआ चला आ रहा है। आप समझ गए? हाथ में बोतल, बोतल में शराब। चला मदीने की गली है, मदीने की गली है, मदीने की गली है। उमर की खिलाफत का दौर है। वो मदीना जिनके जिक्र में, जिनके आका के जिक्र में, जिस शहर के मालिक के जिक्र में हम बैठ गए हैं और दीवाने बस यही इल्तिजा करते हैं, ऐसी भी गुजर जाए। पीछे वाले भी जरा जोर से बोल दे, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। आका को सुनाऊं, आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में। एक शेर बतौर खास, चूंकि मेरा मकसद है आप जाग जाएं और मैं बात पूरी कर दूं, जरा मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर बतौर खास देखना ये है, मैं टूंगा गांव में पढ़ रहा हूँ या कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ तो आवाज आएगी, ताईद आएगी। मुझे लगा था एक ही दो लोग आपके टूंगा गांव में करोड़पति हैं, है ना, नजर पेश कर रहे थे, अल्लाह ताला इन्हें अरबपति बना दे। बोलते हैं आमीन यार। कुछ लोग तो गुस्से में आमीन नहीं बोलेगा, फालतू में 2-3 आदमी करोड़पति हो जाएगा ना। अरे बाबा अगर कोई करोड़पति हो जाएगा तो कम से कम मीलाद मुस्तफा तो कराएगा। अरे जोर से बोलो यार, है ना। अल्लाह सलामत रखे, बन मुलाहिदा फरमाए, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आशिक क्या कहता है, ऐ बादे सबा तुझको, सुभान अल्लाह, ऐ बादे सबा तुझको, ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादे सबा तुझको
इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादशाह तुझको इतना भी नहीं मालूम, इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादशाह तुझको इतना भी नहीं मालूम। अरे बटती है नवासों की, बटती है नवासों की, बटती है नवासों की खैरात मदीने में, बटती है नवासों की खैरात मदीने में। आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में। मेरे उम्र वहां से आ रहे हैं, यहाँ से नौजवान चला जा रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथों में बोतल है, बोतल में शराब है, कभी होंठों से लगाता, कभी पैर लड़खड़ाता, अचानक गिरने वाला था। मेरा उम्र आगे बढ़ा, कांधा पकड़ लिया, गोया आवाज आई, हमको नहीं जो टाल देते हैं, हमको नहीं जो टाल देते हैं, हम बिन मांगे ही कासे में डाल देते हैं। उमर फरमाते नौजवान इतनी रात गए, तवज्जो है, कहां से आ रहे हैं, एकदम टन। और हमारे यहाँ अगर कोई पी ले तो कर मत पूछिए, बीवी की भी खैरियत नहीं, अम्मा की भी खैरियत नहीं, और कुछ लोग तो महल्ले वालों की भी खैरियत ले डूबते हैं। बोलो झूठ कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इतना शोर मचाता है, लगता है यही सबसे बड़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। मेरा उमर है, मेरा उमर है, और ये वो है बाबूजी जो तुम्हारे देने से बिकने वाले नहीं, ये तो तेरे मुस्तफा पर अपने को पहले ही बेच दिए हैं। पकड़ लिया करा। कहां से आ रहे हैं? कहीं लगा सरकार अपने आंखों का नशा उतारते हुए अपनी आंखों पे हाथ फेरा, तवज्जो से देखा, देखा तो क्या देखा कि अल्लाह अल्लाह, ये तो खलीफा सानी फारूक आजम है, जिनका नाम सुनकर के शैतान भी भाग जाता है। ये मेरे सामने खड़े हैं, घबराया, पैर थरथराए। उमर फरमाते हैं सिर्फ इतना बता, इतनी रात गए कहां से आ रहा है? तो जबान से निकला कहीं नहीं सरकार, मैं मदीने के चक्कर लगा रहा हूं। जनाब उमर फरमाते हैं अच्छा, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जब हाथ की बात आई तो पीछे हाथ लेके खड़ा हो गया। हर मोमिन को एक मौका मिलता है, कभी गुनाह करने से पहले, कभी गुनाह करने के बाद, हर मोमिन को एक मौका मिलता है। शर्मिंदगी और नदामत होती है अपने गुनाह से। हमारी दाई जाने बैठा हुआ फरिश्ता हमको ललकारता है, उभारता है, ओ बंदे तुझे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, गुनाहों के लिए पैदा। मौका अगर हाथ से छूट गया तो फिर समझो ये मौका बार बार नहीं मिलता। जो गुनाह करते करते निडर हो जाता है तो रहमत खुदा भी उससे दूर हो जाती है। जो बंदा लड़क जाता है, तड़प जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। आज हमारे और आपके हालात ये है, वहां हाथ में बोतल हुए बंदा खड़ा है, सामने उमर है। सिर्फ दिल में इतना ख्याल आया, उमर ही तो देख रहे थे, चाहता तो रास्ता मोड़ लेता, मगर अंदर से एक झिझक पैदा हुई, उमर से तो छुप जाता, मगर जो पूरी दुनिया को देख रहा है उस मौला से कहां छुपा। ख्याल होना चाहिए हम आपको, तन्हाई में भी खुदा देख रहा है, जलवत में खलवत में मेरा मौला हमें देख रहा है। चलने से पहले याद आना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है।
कारोबार में झूठ बोलने से पहले याद आना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपने बच्चों को हिकारत से हाथ उठाने से पहले महसूस होना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। गीबत करने से पहले ही महसूस होना चाहिए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। किसी मोमिन की चुगली करने से पहले याद आना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाथ में ताश के पत्ते आए, याद कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। होठों पे शराब का जाम छलके, उससे पहले याद कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये पैर जब फज्र से नाकाम हो जाए, याद कर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब कभी जोहर की नमाज तक हो जाए, महसूस कर मेरा खुदा मुझे देख रहा है। असर और मगरिब और इशा छूट जाए, याद कर मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मेरी माँ अगर मेरे गम से, मेरे जुल्म सितम से आहो होगा कर रही है, नाला हो रही है, तो याद कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपने बाप को धक्का लगाने से पहले महसूस कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपनी बेटी को बेपर्दा बाजार में जाने से पहले याद कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपनी बेटी को डीजे में नाच और गाने में डांस कराने से पहले याद कर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपनी बेटी को बारात में बेपर्दा भेजने से पहले याद कर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वरना अगर याद ना आए तो करबला की तपती हुई रेत पर नवासे रसूल को याद कर, उसने 72 के 72 जानिसारों को राह खुदा में दे दिया था। और इतना ही नहीं, अपना भी सर कटाया था, मगर अकीदा यही था मेरी कुर्बानी कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा मौला मुझे देख रहा है। हमें याद नहीं आता, कब याद आएगा? जगह जगह तुम्हें रुस्वा किया जा रहा है, याद नहीं आता। उलमा फरमाते हैं जब कोई बंदा खुदा के सामने झुकने लगता है, अल्लाह उसे दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है। फारूक आदम ने फरमाया मुझे बता तेरे हाथों में क्या है? हाथ में बोतल थी, मगर बंदा घबराया, शर्मिंदगी और नदामत का एक मौका मैसर आया, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, कहने लगा मौला आज मैं हूँ, सामने उमर है, तीसरा तू है मौला, रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, कोई मुझे भले ही न देख रहा हो मगर अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ओ मौला मैं तेरी जात को गवाह बनाता हूँ, ओ मौला तेरी बारगाह में मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज मुझे उमर से बचा ले, आज मुझे उमर से बचा ले, इंशाअल्लाह कल से शराब नहीं पीऊंगा। पूरा मजमा मुस्कुरा के बोले और बुलंद आवाज से बोले अल्लाह आज मुझे बचा ले, मौला आज अगर उमर से बच गया मैं तौबा करता हूँ मौला की अब मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा। अब मन ही मन पढ़ने लगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी बिर्द जारी कर रहा था कि उमर ने कांधा पकड़ लिया, फरमाया मैंने तुझसे सवाल किया है, तेरी पीठ के पीछे जो हाथ है, हाथ में एक बोतल है, बता बोतल में क्या है? ऐ जिंदा दिल मुसलमानों में ये नहीं देख रहा कि मेरे सामने 15 से 20 मुसलमान बैठे हुए हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह की मुकद्दर, अल्लाह की मुकद्दर मखलूक बैठी हुई है, अल्लाह ताला ने जैसे सबसे अच्छा बनाया है वो मखलूक मेरे सामने है। ऐ मेरे मुसलमानों आपकी तवज्जो का मैं तलबगार हूँ। यहाँ एक बंदा है जो हाथ में शराब की बोतल है, इधर फारूक आदम सामने खड़े हैं, आमना सामना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात गवाह है। वो बंदा इधर तौबा करता जा रहा है, इधर बंदा नदामत होता जा रहा है, इधर बंदा शर्मिंदा होता जा रहा है, इधर बंदा अल्लाह की बारगाह में नरसता जा रहा है, उधर खुदा की रहमत बरसती जा रही है, उधर खुदा की रहमत बरसती जा रही है। मेरे उमर ने फरमाया बता तेरे हाथ में बोतल कहाँ? हाँ सरकार बोतल है। कहा बोतल में क्या है? कहने लगा सरकार कुछ नहीं सिरका लाया। जरा मुस्कुरा के बोलो, मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मेरा उमर कहता है बता
तेरे हाथ में क्या? कहा बोतल। कहा बोतल में क्या है? कहने लगा सरकार इस बोतल में सिरका है, इस बोतल में सिरका है, इस बोतल में सिरका है। उमर फरमाते हैं आधी रात गए, बोतल लेकर टहलता है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, जिस्म कांप रहा है, हाथ में बोतल। मैं कैसे मान लूं कि तेरी बोतल में सिरका? मुझे तो लगता है नशा यावर कोई चीज है। जरा करीब कर मेरे, जरा करीब कर मेरे। घबराता जाए, कभी हाथ आगे बढ़ाए, कभी अंदर खींच ले, कभी आगे बढ़ाए, कभी अंदर खींच ले, मगर वादहू ला शरीक की जात पर इतना भरोसा था बंदे को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर इतना भरोसा था बंदे को। वो जानता था, वो जानता था मैंने उस खुदा की बारगाह में तौबा की है, वो जानता था उस खालिक के वादहू ला शरीक की बारगाह में मैंने तौबा की है। जो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को देख रहा है, वो अलीमुल खबीर है, अलीमुल बिज़ातिस सुदूर है, अलीमुल गैबी व शहादा है। अकीदा है, अकीदा है, मोमिन का यही अकीदा होना चाहिए। मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है, मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर मुमकिन चीज का जानने वाला है। बंदा कभी हाथ आगे बढ़ाए, कभी हाथ अंदर करे। मेरे उमर ने कलाई पकड़ ली, फरमाया ढक्कन खोल, अपनी बोतल का ढक्कन खोल। अब बंदा शर्माता हुआ, बंदा शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ को बढ़ाया, ढक्कन खोला। उमर फरमाते मेरे आंखों के करीब ला। बंदा घबराया घबराया, हज़रत उमर की आंखों के करीब लेके बोतल पहुंचा। उमर ने बोतल पे नजर डाली, अभी सर्टिफाइड नहीं है, अभी मुतमईन नहीं है। यहीं से शहादत का उसूल भी समझ लो, यहीं से शहादत का उसूल भी समझ लो। किसी मोमिन पे उंगली उठाने से पहले याद करना कि तूने गवाही किस तरह की दी है। किसी मोमिन पे लान तान करने से पहले तुझे याद आना चाहिए कि तूने शहादत किस तरह की देखी है। ऐ बंदे, हर मोमिन की इज्जत इज्जत होती है, हर मोमिन का वकार वकार होता है। और मोमिन तो मोमिन। आज हमारी ज़बानें उलमा की बदगोई कर रही है, आज हमारी ज़बानें उलमा की तौहीन कर रही है। याद रखो मुसलमानों, जो कौम अपने उलमा का एहतराम भूल जाती है, जो कौम अपने हुफ़ाज़ का एहतराम भूल जाती है, जो कौम अपने मौलवी का एहतराम भूल जाती है, तो उलमा फरमाते हैं कि गुमराही के पहले सीने का नाम क्या है? गुमराही का पहला जीना ये है, जब कौम अपने आलिम की बुराई करने लगे, समझ जाइए गुमराही का पहला जीना चढ़ गई है। अगर बंदा अपने उलमा का एहतराम करने लगे, समझ जाइए कि हिदायत का पहला जीना पार कर गया है। आज हमारे हाल है ये। 5 रुपए की चाय लिया, गुमटी पर बैठ गया। वो मदरसे के मौलाना, अरे वहां पे हाया नहीं आती। अपने भाई को 10 रुपए दे के दे, और फिर परसों अपने भाई से 10 का नोट मांगा। 10 भी नहीं मिलेगा, 50 गाली भी कुछ को देगा, और तुझे भी झूठा साबित कर देगा। 10 भी दिया और बददुआ भी दिया। पता नहीं मेरी कौन को क्या हो गया। मस्जिद के इमाम पे गौर करें, मदरसे के आलिम दीन पे गौर करें। हम सुबह शाम उनकी बुराई करते हैं। 1 रुपए से उनका कभी हमने मुसाफा न किया होगा, कभी उनको नजर पेश न की होगी। नाइबे रसूल, ये मेहमान मुस्तफा तुलबा इकराम। मगर सच बताना मुसलमानों, जुम्मा की नमाज में यही आलिम, यही हाफिज, यही कारी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब की दुआ मांगो। सुभान अल्लाह, मुझे बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श, और तमाम मोमिनों को बख्श दे। जिसने दिया उसके भी बख्शिश की दुआ, जो नहीं दे रहा उसके भी बख्शिश की दुआ। पता चला पूरी दुनिया में अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई खैर ख्वाह है तो वो मस्जिद का इमाम है, वो मदरसे का मुदर्रिस है, वो मदरसे के तुलबा है। अगर कसम खुदा की ये खुश हो गए तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अगर मुस्तफा राजी हो गए तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। उमर फरमाते हैं करीब ला,
शहादत का पहला दर्जा है कि आंखों से देखा हो। फिर जो सूंघने की चीज है उसे नाक से सूंघा हो, जो सुनने की चीज है उसे बतौर खास आंखों के मुताबिकत के साथ कानों से सिमात किया। दो गवाही बने। आंख से देखा कुछ और, सुनाई कुछ और दे रहा था, गवाही नहीं मानी जाएगी। कानों से वही सुन रहा था मगर आंखें कुछ और देख रही थी, तब भी गवाही नहीं मानी। उमर की शहादत बता रही है। होता है कभी कभी ऐसा होता है। मैं जिस बारीकी तक आपको ले जा रहा हूं, आप में से जो समझदार है वो समझ रहे हो। किसी पर लान तान, किसी पर अंकुश नुमाई करने से पहले याद कर कि वाकई तू शहादत के सही दर्जे पर है। उमर फरमाते हैं बोतल करीब ला। बंदे ने घबराते हुए बोतल का ढक्कन खोला। मेरा उमर आंखों से देखा, सर्टिफाइड नहीं, मुतमईन नहीं है, इत्मीनान कल्बी नहीं है। फरमाते और करीब ला ताकि उमर नाक से इसकी खुशबू सूंघे। उमर ने बोतल को करीब किया, आंखों से देखा, अभी मुतमईन नहीं, अपने नाक के करीब लगाया तो अंदर से सिरके की खुशबू आ रही है। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। पूरा बंदा अपने खुदा के नाम पर बोले और बुलंद आवाज से बोले, मेरे उमर ने आंखों से भी देखा तो सिरका, नाक से सूंघा तो सिरका। उमर फरमाते बाबू, जब तुम्हारी बोतल में सिरका ही है तो ये पैर क्यों लड़खड़ाए डाल रहे हो? अपना दिल धक धक क्यों कर रहे हो? अपने जिस्म को थरथरा क्यों रहे हो? तुम्हारी बोतल में सिरका ही है, फिर क्यों कांपे जा रहे हो? अपने कान पर उंगली लगाते हुए बंदे ने कहा था। और सरकार फारूक आजम फिर से बताइए अमीरुल मोमिनीन, क्या कहा आपने? कहा हाँ हाँ तेरी बोतल में सिरका ही है। कहने लगा कसम वदहू ला शरीक की, अभी अभी आपको दिखाने से पहले इस बोतल में सिरका नहीं था सरकार, इस बोतल में शराब थी। मैं जान गया हूँ मेरी तौबा ने शराब को सिरका बना दिया है, इसका रंग बदल दिया है, इसका मजा बदल दिया है, इसकी बू बदल दी है। पता ये चला अगर बंदा मोमिन सच्ची तौबा कर ले, अंधेरे में उजाले की दुआ मांग ले, अल्लाह अंधेरे में उजाला अता करता है। अगर बंदा मिट्टी उठा ले और कहते कि सोना है, अल्लाह सोना बनाता है। अगर बंदा सच्ची तौबा करके समंदर में कूद जाए तो उसके पैर भी कश्ती की तरह काम करते हैं और बंदा अपने कदमों से समंदर पार कर जाता है। अल्लाह ताला ने उसी तौबा के मुताल्लिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, तौबा करो, सच्ची तौबा करो। आपको आज की तकरीर से दर्स लेके जाना है कि आज हमें अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करना है। उलमा फरमाते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आपको भी महसूस होना चाहिए कि नबी ने फरमाया अस्सलातु महराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की महराज है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र कर दिया। फक़द कफर पे एहसान मानिए सरकार इमाम आदम अबू हनीफा का। अगर शाफई होते तो आज